शुद्ध पानी के उपयोग और उसे संरक्षित करने सहित दूषित पानी पीने से बचने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नीमच जिले में गांधी सागर बांध होने के बाद भी गर्मी में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 2 से 5 किलोमीटर दूर तक से पानी लाने जाना पड़ता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए गांव-गांव में नल के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचे। इसके लिए नीमच जिले में केंद्र सरकार के द्वारा करीब 1798 करोड़ रुपए की लागत से गांधी सागर से पानी लाने का कार्य किया जा रहा है। मार्च 2025 तक नीमच जिले के सभी गाँवों में हर घर नल से शुद्ध जल प्रदाय प्रारंभ कर दिया जाएगा। जीवन मिशन की हर घर नल जल योजना के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ को जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान तथा जल निगम के अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह वाहन रवाना किया गया। एलईडी वाहन के माध्यम से लोगों को शुद्ध पानी के उपयोग और उसे संरक्षित करने सहित दूषित पानी पीने से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। 3 महीने का वो है, हर गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेगी कि पानी को कैसे बचाना है और कैसे इसकी व्यवस्था संचालन करना गांव में, ताकि सबको सुविधा युक्त सबको पेयजल मुहैया हो। उसके लिए गांव-गांव जाकर जागरूकता पैदा करेगी। ये जो जैसे भारत सरकार की ये अत्यंत महत्वाकांक्षी एक योजना है, जिसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 में लाल किले से घोषणा की थी कि भारत के प्रत्येक हर गांव में नल के माध्यम से जल प्रदाय शुद्ध पेयजल समस्त गांवों में प्रदान किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में समस्त इस योजना का सफल रूप से प्रचार प्रसार और साथ साथ में प्रचार प्रसार करने के साथ में क्षमता वर्धन भी करना है समुदाय का, क्योंकि आने वाले समय में जैसी पानी चालू हो जाएगा तो उसके बाद उन्हीं को ही उसका संचालन करना है, जो गांव में एक समिति बनी है। अब इस योजना का सफल रूप से प्रत्येक ग्रामीण तक पूरा उस योजना कैसे काम करेगी, कहाँ से जल आएगा, इसका फिर कल को संचालन कैसे होगा, उसके लिए एक एनजीओ मध्य प्रदेश जल निगम जल जीवन मिशन के अंतर्गत समस्त ग्रामों के लिए अनुबंधित की गई है, जो कि ये सामाजिक हर घर तक जल पहुंचाने और हर जन में जन जागृति लाने हेतु ये एनजीओ 31 महीने तक का इनका अनुबंध है, जो कि अनुबंध के तहत अलग अलग चरणों में इनको विभिन्न गतिविधियां दी गई हैं, ताकि प्रत्येक दूर दूरस्थ गांव तक हर माता बहनों और भाइयों को इस योजना का संपूर्ण रूप से जानकारी मिल सके और उनकी जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए जल निगम और ग्रामीण के बीच में एक पुल बनाने का जो माध्यम है, ये सहयोगी संस्थाएं हमारी कर रही हैं। इसके साथ साथ में प्रत्येक गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15 सदस्यों की एक ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का गठन किया गया है और जिसका अनुमोदन जनपद सीओ साहब के माध्यम से किया जाता है। और जो वो समिति बनी है उस समिति में हमारी 50% महिलाओं की भागीदारी है और 25% उसमें जनप्रतिनिधियों की हमारी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, तथा 25% जो शेष रहते हैं उसमें एससी और एसटी लेवल के जनप्रतिनिधि उसमें चयनित होकर उसका ये समिति का संचालन करेंगे। और ये जो सदस्य चुने जाते हैं ये पूरे गांव की ग्राम सभा के दौरान ग्रामीण लोग मनोनीत करते हैं कि हमारे वहां से ये महिलाएं रहेंगी, ये जनप्रतिनिधि रहेंगे और ये रहेंगे। भरी ग्राम सभा के दौरान चयन इनका किया जाता है, जिसके पश्चात उनकी पूर्ण क्षमता को बढ़ाना, उनमें जागृति लाने का काम एनजीओ के माध्यम से ये किया जाता है, जिसके तहत हमने इनको 31 महीने का एक अनुबंध के तहत हायर किया है। जो आज का ये विशेष लक्ष्य है, इसके अंतर्गत प्रचार प्रसार के अंतर्गत ये भी एक गतिविधि रखी है, प्रचार रथ। यह प्रचार रथ के अंतर्गत पूर्ण जल जीवन मिशन के संबंधित जो समिति गांव में गठित की गई है, उस समिति के क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, आगे आने वाले समय में वो इस योजना को अपने कंधों में उठाने का जो भार ग्रहण करने में उनको पूरी दक्षता ये प्रदान करेंगे।